हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग इस छोटे से वीडियो में नेमिंग पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड का। बाइनरी कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो चलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर के आए हैं। नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। सबसे पहले कि बाइनरी कंपाउंड क्या होता है इसको जान लो। बाइनरी कंपाउंड मतलब वे यौगिक जिनमें दो ही तरह के एटम प्रेजेंट होते, उपस्थित होते, उसको बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं CO2। तो आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये काउंट नहीं करना है कार्बन एक और ऑक्सीजन दो है माने कि तीन, नहीं। हम लोग को एटम के टाइप को देखना है कि एटम कितने तरह के हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, मतलब कि दो तरह के हैं, इसलिए इसको हम लोग बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। जैसे P4O10, तो देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन यही ना है दो एटम, तो हम लोग इसको बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। Cl2O7, तो देखो क्लोरीन और ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। तो तुम लिख सकते हो द टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स ओनली टू टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड को तुम लोग डिफाइन कर सकते हैं मेरे कि व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड। तो द टाइप ऑफ कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड, द टाइप ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, द टाइप ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड which is consist from only two type of atoms is called binary compound। ठीक है ना, is called binary compound। स्पष्ट ना, ध्यान दीजिएगा। द टाइप ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड विच इज कंसिस्ट फ्रॉम ओनली टू टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। तो वे कोवैलेंट यौगिक जिनमें केवल दो प्रकार के, दो तरह के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, जिसका हिंदी होता है द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक, जैसे एग्जांपल CO2, तो इस कंपाउंड में देखो कोवैलेंट कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन बस दो यौग है। ऐसा ही P4O10 में, वैसे ही Cl2O7 में क्लोरीन और ऑक्सीजन है, वैसे ही N2O5 ले लो तुम, तो देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन केवल, इसलिए इसको बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। आई होप कि आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कोवैलेंट कंपाउंड क्या है सर, ये तो बता दीजिए। कोवैलेंट कंपाउंड मतलब नॉन मेटल माने कि अधातु के संयोग से बने यौगिक को कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ठीक है ना, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। हम यहां पर दिखा रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, कंपाउंड को हम लोग संक्षेप में देखो कैसे लिखते हैं, COMPD, मतलब एक तरह पढ़ेंगे कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल माने अधातु, दोनों संयोग करके ये अणु बनाया, कंपाउंड बनाया H2O। तो ये H2O कोवैलेंट कंपाउंड होगा, चूंकि ये नॉन मेटल, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए N2 आप प्लस O2, ये बना लिए मान लीजिए NO2। तो देखो ये भी नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल संयोग करके ये कंपाउंड बनाया है, और ये कंपाउंड क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड। माने कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, नॉन मेटल जिसमें पाया जाए, नॉन मेटल के संयोग से बना अणु को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ गए हैं। अब इसके नेमिंग की चर्चा हम करेंगे, ये आप नोट कर सकते हो, इसके नेमिंग पर हम आएंगे। इसका नेमिंग हमको करना है, तो ध्यान रहे कोवैलेंट कंपाउंड में, दैट मींस बाइनरी कंपाउंड में, यदि नंबर ऑफ एटम 1/2 आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम 1/2 आए, तो उसके लिए यूज करेंगे सेमी या हेमी, ठीक है। यदि 1 आए तो यूज करेंगे मोनो, क्या, मोनो। यदि 2 आए तो यूज करेंगे डाई, 3 आए तो यूज करेंगे ट्राई,
4 आए तो यूज करेंगे टेट्रा, 5 आए तो हम यूज करेंगे पेंटा, और 6 आए तो यूज करेंगे हेक्सा, और 7 आए दोस्त यूज करेंगे हेपटा, 8 आए तो यूज करेंगे ओकटा, 9 आए तो हम लोग यूज करेंगे नोना, और 10 आए तो हम लोग डेका, 11 आए तो अनडेक, 12 आए तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। बात समझ में ना? तो इसके आगे हम जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमको 10 की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए N2O5, इसका नाम लिखना है। तो आप जरा देखना कोवैलेंट कंपाउंड में, बाइनरी कंपाउंड में कि नाइट्रोजन दूर है और दूर है तो लगाएंगे डाई, तो इसका नाम हो जाएगा डाई, ठीक है ना। नाइट्रोजन है तो लिख देंगे नाइट्रोजन, स्पष्ट। अब उसका देखो ऑक्सीजन की संख्या 5 है, 5 रहे तो यूज करेंगे पेंटा, तो हो जाएगा इसका, इसमें जोड़ देंगे पेंटा। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, स्पष्ट ना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप आसानी से समझ गए हो। वैसे दूसरा मान लीजिए मेरे पास Cl2O7, तो देखना 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे डाई क्लोरीन, यह नाम हो जाएगा डाई क्लोरीन। ऑक्सीजन 7 है तो 7 के लिए यूज करते हैं हम लोग हेपटा, तो लिखेंगे हेप्टा, इसी में हेपटा। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। हमको लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। वैसे ही मेरे दोस्त आ जाए तीसरा P4O10, इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? तो 4 फास्फोरस है तो 4 के लिए यूज करते हैं टेट्रा, तो नाम हो जाएगा दोस्त टेट्रा फास्फोरस। और ऑक्सीजन 10 है तो डेका ऑक्साइड, डेका ऑक्साइड। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं। तो आप और इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लो, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट करना तो नोट करो। हाँ, तो और भी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल का खजाना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है SF6, SF6, IF7, इसका नाम लिखना है। तो ध्यान रहे कोवैलेंट कंपाउंड या बाइनरी कंपाउंड में फर्स्ट एटम अकेले हो ना तो उसके लिए मोनो वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन दो अगर है ना तो डाई यूज करेंगे, 3 रहे तो ट्राई यूज करेंगे, 4 रहे तो टेट्रा यूज करेंगे, उसके आगे भी यूज करेंगे। लेकिन एक रहे ना तो इसके लिए मोनो यूज नहीं करेंगे। जैसे सल्फर एक है तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मोनो सल्फर, फर्स्ट एटम के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर होगा, इसको कहेंगे सल्फर। और 6 मतलब 6 गो है फ्लोरीन, फ्लोराइड है तो 6 के लिए हेक्सा, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। IF7 मोनो आयोडाइड नहीं लिखेंगे, आयोडीन नहीं लिखेंगे, यहां पर केवल लिखेंगे आयोडीन। हेपटा माने 7 गो है तो हेप्टा फ्लोराइड। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन है ना? जैसे मान लीजिए मेरे पास है CO, तो कार्बन ना कि मोनो कार्बन, तो कार्बन अब मोनो लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट एटम नहीं है ये ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं कि मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। तो इसका हो जाएगा नाम कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि आप बाइनरी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर समझ गए हो, ठीक है ना। तो ये बाइनरी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग देखें, नेमिंग देखें। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रेडिकल के साथ, और उसके मतलब आयनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप इतना नोट करें, और इसी के साथ मैं यहाँ पर मतलब शॉर्ट वीडियो को रोक रहा हूँ। धन्यवाद। सर टेंशन खत्म हो।